क्लासेस। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सैनिक क्लासेस में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रोमन नंबर। आखिर रोमन नंबर में कैसे नंबर्स को लिखेंगे। ठीक है, हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं नंबर सिस्टम पर, और ये भी हमारा नंबर सिस्टम ही चल रहा है, संख्या पद्धति। और जो भी स्टूडेंट्स हैं अपना लक्ष्य रखते हैं, सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या विद्या ज्ञान गुरुकुल स्कूल की हो, या मिलिट्री स्कूल की हो, या सेंट्रल हिंदू स्कूल की हो, ठीक है, तो इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप लोगों के लिए एक फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया गया है। इस फाउंडेशन कोर्स का यह लाभ आपको मिलेगा कि आपको बेसिक से आपको पूरा पढ़ाया जा रहा है, चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो बशर्ते आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 3। और सभी स्टूडेंट्स फटाफट जुड़ जाएं और पेन और कॉपी लेकर बैठें, और जो भी हम लोग यहाँ पर इम्पोर्टेंट कंटेंट डिस्कस करते हैं, इम्पोर्टेंट आपको जो भी लगता हो आप उसे अपने कॉपी में नोट नोट करिए, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर होगा नंबर सिस्टम में रोमन नंबर। रोमन नंबर पे हर साल क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, हर साल, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिमाग खोलकर शांति से आसान भाषा में हम आपको समझाएंगे, ठीक है। सभी हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हों चाहे इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हों, आप दोनों के लिए बेनिफिशियल है। यह ज़्यादा हाई फाई नहीं होगा, एकदम आसान भाषा में हम आपको बताएंगे जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलो, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आखिर रोमन नंबर, तो देखो भाई, रोमन नंबर में कुछ 7 ही ऐसे टर्म हैं कुछ ऐसे 7 ही टर्म हैं जो कि रोमन नंबर में हम लोग हमेशा यूज करेंगे। वह कौन कौन सा टर्म है, थोड़ा देख लेते हैं इसको, ठीक है। इसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले दिया है आई, ठीक है, आई, वी, एक्स, एल, सी, डी एंड एम। तो आखिर इन सभी का हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बताया था, इसका मान होता है, इसका कुछ वैल्यू होती है, ठीक है। तो बस हम लोग साथ ही इन्हीं टर्म का यूज करके बड़े से बड़े नंबर्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं रोमन नंबर्स के टर्म में। रोमन नंबर्स में हम लोग लिख सकते हैं, बड़ा से बड़ा कोई अंक दिया हो, बस इन्हीं 7 नंबर का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या है, आई का वैल्यू क्या बता रहा है, आई क्या डिनोट कर रहा है, आई आपका 1 को डिनोट कर रहा है, ठीक है। भी क्या डिनोट कर रहा है, भी का मतलब होता है 5, ठीक है। एक्स का मतलब होता है 10, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। एल का वैल्यू होता है 50, सी का वैल्यू होता है 100, ठीक है। डी का वैल्यू होता है 500, एम का वैल्यू होता है 1000, ठीक है। तो इसको अपने कॉपी में सभी के सभी लिख लेना। आई किसको रिप्रेजेंट करता है, आई किसको दर्शाता है, 1 को दर्शाता है, भी 5 को दर्शाता है, एक्स 10 को दर्शाता है, एल 50 को दर्शाता है, सी 100 को, डी 500 को, एम 1000 को। इतना सबसे पहले लिख लो। इसके बाद हम आपको रूल्स बताएंगे कि किस रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग आखिर रोमन नंबर्स कैसे लिखेंगे, बड़े से बड़े नंबर्स आ जाएं तो क्या मेथड्स हम अपनाएंगे, ठीक है। पूरा डिटेल्ड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ओके जी, ठीक है। तो रोमन नंबर में हमने बताया आई को 1 बता रहा है, ठीक है। भी को 5 से बताते हैं, एक्स का मतलब होता है 10, एल का मतलब होता है 50, ठीक है। सी का मतलब होता है 100, डी का मतलब होता है 500 और एम का मतलब होता है 1000। इन्हीं 7 नंबर्स की सहायता से हम लोग बड़ा से बड़ा नंबर्स बना सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसका रूल्स बताएंगे, थोड़ा वेट करिए, ठीक है। चलिए तो अभी हमने क्या क्या बताया, एक बार फिर से रिपीट कर लिया जाए। आई, आई बताया, एक्स बताया, एल बताया, सी बताया, डी बताया और एम बताया। मन में देखो क्या होता है, आई का मान क्या होता है, आई की वैल्यू 1 होती है, एक्स की वैल्यू 10 होती है, एल की वैल्यू 50 होती है, सी की वैल्यू 100 होती है, डी का वैल्यू 500 होता है, एम का वैल्यू क्या होता है, 1000 होता है, ठीक है। आई का मतलब 1, एक्स का मतलब 10, एल का मतलब 50, सी का मतलब 100, डी का मतलब है 500, एम का मतलब होता है 1000, ठीक है। तो इन्हीं 7 नंबर्स की सहायता से
हम लोग रोमन नंबर्स बनाने वाले हैं। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं। जैसे अगर आपको एक लिखना होगा तो हमने क्या बताया था, आई लिख दो। ठीक है, तो आई क्या डिनोट करता है, एक को डिनोट करता है। उसके बाद दो लिखना होगा तो क्या लिख दोगे, डबल आई लिख दोगे। तीन लिखना होगा तो क्या करोगे, ट्रिपल आई लिख दोगे। चार लिखना होगा तो चार आई तुम लोग सोच रहे होगे, तो चार आई बिल्कुल नहीं लिखेंगे। रूल्स अभी हम लोग पढ़ाएंगे, रूल अभी हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो तीन बार से ज्यादा हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। आई एक्स, ठीक है, आई एक्स को तीन बार से ज्यादा हम लोग क्या करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हम रूल्स बताएंगे, बस अब इसको थोड़ा सा अभी छोड़ देते हैं, ठीक है, उसके बाद रूल्स देखेंगे, इसके बाद इसकी तरफ चलेंगे, ठीक है। चलो, तो देखो भाई, रूल्स टू राइट रोमन नंबर्स, यानी कि रोमन नंबर्स को लिखने के नियम क्या हैं, इसको देख लेते हैं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द सिंबल इज एडेड टू इट सेल्फ एज मेनी टाइम्स एज इट इज रिपीटेड। देखो क्या बोल रहा है, बहुत ही आसान भाषा में मैं समझा रहा हूं, ठीक है। देखो अगर डबल आई लिख दे, क्या लिख दे, डबल आई लिख देगा, तो वन का वैल्यू क्या, आई का वैल्यू होता है वन, तो डबल आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, डबल वन हो गया। डबल वन और डबल वन को जोड़ोगे, वन और वन को जोड़ोगे तो कितना आएगा, टू आएगा। उसी प्रकार से मान लो ट्रिपल आई लिख देता हूं, तो तीन बार हो गया, तो वन प्लस वन हो गया, ठीक है, तो ये कितना हो गया, थ्री हो गया। डबल एक्स लिख दिया तो एक एक्स का वैल्यू कितना होता है, टेन होता है, तो डबल एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, ट्वेंटी हो गया। अगर मैं ट्रिपल एक्स लिख दूं, ट्रिपल एक्स, तो क्या हो गया, टेन प्लस टेन कितना हो गया, थर्टी हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग रिपीट कर सकते हैं। अगर देखो ये अगर तीन बार से ज्यादा एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो वो हमारा रोमन नंबर ये गलत हो जाएगा। अगर हमको 40 लिखना है तो हम ये 4 टाइम एक्स नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। अभी रूल्स आगे अभी बताएंगे, ठीक है, इसको लिख लो अपने कॉपी पे। चार बार से ज्यादा रिपीट नहीं करेंगे, तीन बार, ज्यादा से ज्यादा तीन ही बार रिपीट करेंगे। आई और एक्स को सिर्फ तीन बार रिपीट करेंगे, तीन बार, इससे ज्यादा बार रिपीट नहीं करेंगे। फोर टाइम्स आई भी नहीं लिख सकते हैं। अगर हमको चार लिखना होगा तो चार बार आई नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। सिर्फ ज्यादा से ज्यादा कितनी बार, तीन बार, ठीक है। चलो, क्लियर है, इसको लिख लिए, मिटा देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, अ सिंबल कैन बी रिपीटेड ओनली थ्री टाइम्स। ठीक है, अभी मैंने जो बताया वही यहाँ पर निचोड़ निकल रहा है भाई। सिंबल कितनी बार रिपीट हो सकता है, सिर्फ तीन बार, उससे ज्यादा नहीं। आई को, एक्स को और सी को, आई एक्स और सी को तीन बार से ज्यादा हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, लगातार तीन बार ही रिपीट करेंगे, उससे ज्यादा हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। तो देखो यही बताया जा रहा है इसमें। देखो ट्रिपल एक्स लिखा, 30 आ गया वैल्यू, डबल सी लिख दिया तो 200 आ गया। अगर थ्री टाइम्स सी लिख देता तो कितना आता, 300 आता। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट है हमारे पास सिंबल वी एल डी आर नेवर रिपीटेड। देखो क्या बोल रहा है, भी सिंबल जो होगा, भी एल और डी को कभी रिपीट नहीं करेंगे। सिर्फ किसको किसको रिपीट कर रहे थे भाई, आई को रिपीट करेंगे, एक्स को और सी को रिपीट करते हैं, भी एल डी को रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, भी एल डी को रिपीट नहीं करेंगे। क्या लिखोगे, भी एल डी को कभी नहीं दोहराएंगे, भी एल डी को कभी नहीं दोहराना, कभी नहीं दोहराना है। सिर्फ किसको किसको दोहराओगे, आई को, एक्स को और सी को ही सिर्फ रिपीट करोगे। ठीक है, क्लियर है। डबल भी नहीं लिखोगे, डबल भी लिख दोगे गलत हो गया। डबल एल नहीं लिखोगे, ये भी गलत हो गया। डबल डी नहीं लिखोगे, ये भी गलत हो गया। डी का मतलब 500, डी का मतलब 500, यानी कि 1000, और 1000 का वैल्यू क्या होता है, एम होता है। तो इस प्रकार से लिखोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करोगे, भी एल डी को कभी नहीं रिपीट करेंगे। एक बार फिर से ध्यान दो, वी एल डी को कभी रिपीट नहीं करते हैं।
सिर्फ किसको रिपीट करेंगे? आई को, एक्स को और सी को रिपीट करेंगे, दोहराएंगे। ठीक है, रूल क्लियर हो गया? चलो बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट रूल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सिंपल रूल्स हैं भाई आपके। देखो नेक्स्ट रूल क्या है, व्हेन अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू appears आफ्टर अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू इट्स वैल्यू विल बी एडेड। जैसे अभी मैंने बताया था, भी का मतलब क्या होता है? 5 होता है। भी का मतलब 5 हो गया, और इसके आगे एक छोटी वैल्यू को रख दें, भी से छोटी वैल्यू क्या होगी? एक आई रख दिया, यानी कि आई का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। 5 के आगे क्या है? 1 है, तो इसके में क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट हो जाएगा, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, इसकी वैल्यू में कुछ बढ़ोतरी हो जाएगी। यानी कि कितना हो गया? भी का मतलब 5 और आई का मतलब क्या हो गया? 1, तो कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, सेम एज इट इज एक और ले लेते हैं, एक्स डबल आई, एक्स डबल आई। एक्स के आगे देखो छोटी संख्या लिखी गई है, छोटी नंबर लिखा गया है, स्मॉल नंबर लिखा गया है, डबल आई लिख दिया गया। एक्स का वैल्यू तो 10 होता है, आई और आई दिया हुआ है। क्या दिया है? आई और आई। तो छोटी नंबर है तो क्या होगा? ऐड हो जाएगा, 1 + 1, तो कितना हो गया साहब? आपका 12 हो गया। ठीक है, जैसे एक और ले लेता हूं, एल एक्स, एल एक्स। एल का वैल्यू कितना होता है? 50, और एक्स का वैल्यू कितना होता है? 10। तो 50 और 10 कितना हो गया? 60 हो गया, 60 हो गया। तो ऐसे हमारा क्या हो रहा है? वैल्यू बढ़ रहा है। ठीक है, क्लियर है? अगर यही वैल्यू, देखो क्या हो रहा है यहाँ पर? बड़ी वैल्यू है, भी का मतलब 5, और इसके अगला नंबर क्या आ रहा है? छोटा वैल्यू आ रहा है, तो क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है। अगर यही आई जो होता है इसके यहाँ पर लिखा होता तो क्या होता? घट जाता। अभी हम रूल अगला देखने वाले हैं इसी पर, ठीक है, इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, नोट डाउन कर लो। चलो ठीक है, ओके। नेक्स्ट रूल है हमारे पास क्या, when a symbol of smaller value appears before a greater value of a symbol it will be subtracted। देखो क्या है, अगर कोई बड़ी वैल्यू के आगे, अगर कोई बड़ी वैल्यू के पीछे, ठीक है, छोटी वैल्यू दे दिया जाए तो क्या हो गया? उसका वैल्यू घट जाता है। देखो क्या हो रहा है, जैसे x क्या हो गया? बड़ी वैल्यू हो गया, और इसके पहले क्या लिख दिया है? छोटा वैल्यू। तो x का वैल्यू कितना होता है? 10, और 10 में से i का वैल्यू कितना होता है? 1। तो घटाओगे तो भाई साहब कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक है, 9 आएगा। ठीक उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे x लिखा है, i लिखा है और v लिखा है। अब तो हमारा ये तो कंसेप्ट तो था, लेकिन कंसेप्ट के आगे देखो क्या हो रहा है। एक तो x बड़ी संख्या हो गई, बड़ी संख्या, उसके आगे क्या है? छोटी संख्या, जस्ट उसके आगे फिर बड़ी संख्या हो गई, बड़ी नंबर हो गया। x का वैल्यू तो कितना होता है? 10 होता है, आपको मालूम ही है। लेकिन लेकिन i जो दिया गया है वो तो छोटा नंबर ही है। ठीक है साहब, तो क्या होगा बताइए? देखो कुछ नहीं, 10 तो लिख लिया तुमने, 10 तो प्लस करेंगे, लेकिन भी के पीछे क्या दिया गया है? एक छोटा नंबर दिया गया है, तो क्या होगा भाई साहब? घटाएंगे। भी का वैल्यू कितना होता है? 5, और 5 में से एक गया, कितना हो गया? 4, तो कितना हो गया? 14। कितना हो गया? 14। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे लिख लो 49 लिखना है, एल आई, आई एल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई बताओ? आई एल नहीं लिख सकते हैं, आई एल गलत हो जाएगा रूल्स के अकॉर्डिंग। एक और क्वेश्चन ले लिया जाए, जैसे हाँ, एल एक्स लिख लें, एल एक्स, हाँ, एक्सएल। तो एल का वैल्यू, एल के आगे क्या दिया गया है? छोटा नंबर दिया गया है, तो क्या होगा? एल में से एक्स घटेगा, तो एल का वैल्यू कितना होता है? 50, और एक्स का वैल्यू कितना होता है? 10। तो इसमें से घटाओगे साहब तो कितना आ गया? 40 आएगा। तो यह रूल था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है ये सब, जिस पर स्टार में लगाया वो और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको लिख लो कॉपी में अपने, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, और आप अपनी भाषा में लिख लीजिएगा। जो भी एग्जाम्पल्स हैं, अगर आप एग्जाम्पल्स को नोट डाउन कर लेंगे ना, तो रूल्स तो उसी तरह से क्लियर हो जाएंगे। बस आप एग्जाम्पल्स को नोट कर लीजिएगा जो हम इस पर लिखवा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, द सिंबल्स वी एल एंड डी नेवर सब्ट्रैक्टेड एज एज दे आर नॉट रिटन बिफोर अ ग्रेटर वैल्यू सिंबल। देखो भाई, वी एल डी को कभी घटाया नहीं जा सकता, भी एल डी को कभी नहीं घटा सकते हैं, गलत हो जाएगा। ठीक है,
लिख लेना, भी एल डी को कभी घटाते नहीं है। ग्रेटर वैल्यू का सिंबल जैसे मान लो दिया है हमारे पास एक्स, और इसके आगे पीछे पहले ही लिख दिए क्या, भी लिख दिया, तो एक्स का वैल्यू 10 हो गया, भी का वैल्यू 5 हो गया, तो घटाओगे तो 5 तो आएगा ही, लेकिन यह रूल्स के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा, तो भी एक्स हम लोग नहीं लिखेंगे। ऑलरेडी भी का वैल्यू 5 होता है तो हम तो भी ही लिख देंगे, क्यों भी एक्स लिखने की आवश्यकता पड़ रही है, तो भी एल डी को कभी नहीं रिपीट करते हैं। और एक बात और, एक बात और क्या है, इसको कभी नहीं सब्ट्रैक्ट भी नहीं करेंगे, ठीक है, घटाएंगे नहीं, भी एल डी को कभी नहीं घटाते हैं, लेकिन जोड़ सकते हैं भाई, जोड़ सकते हैं। जैसे एक्स भी, एक्स का वैल्यू कितना होता है 10 और भी का वैल्यू कितना होता है 5 होता है, ठीक है, तो 15 हो गया। क्या हुआ, x छोटा, ये बड़ा नंबर है और बड़ा नंबर के आगे क्या है, छोटा नंबर दिया गया है, तो हमने रूल्स क्या बताया था, अगर ये वाला रूल इसको फॉलो करें, इसको क्या करें, फॉलो करें, इसको देखें रूल्स को, तो क्या हो रहा है, बड़े नंबर के आगे छोटा नंबर दिया जा रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, ऐड हो जा रहा है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बने रहो। और अपने क्वेश्चंस को अभी हम लोग ट्राई भी करेंगे, एक दो क्वेश्चंस देंगे, उसको ट्राई भी करिएगा, और टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। अगर आप टेलीग्राम चैनल में कैसे ज्वाइन होंगे हम आपको बता देता हूँ। सबसे पहले प्ले स्टोर के आप एप्लीकेशंस को ओपन करिएगा, उसमें टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम में जाने के बाद सर्च बार पर क्लिक करिएगा सैनिक क्लासेस, जैसे ही आप सैनिक क्लासेस पर क्लिक करेंगे आपका वह साइट खुल जाएगा और वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। अगर इतना ताम झाम करना नहीं चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन, टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करने के बाद उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएंगे आप टेलीग्राम चैनल की तरफ, ठीक है। इतना रूल क्लियर है भाई, बताओ, इतना रूल तो क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट रूल है हमारे पास, नेक्स्ट रूल क्या है देख लेते हैं। द सिंबल आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम भी एंड एक्स ओनली, आई को सिर्फ किस में से घटा सकते हैं, सिर्फ भी से और एक्स से ही घटाएंगे, ठीक है। आई यहां पर लिखा है आई, ठीक है, तो आई को सिर्फ भी और एक्स से ही घटा सकते हैं, जैसे भी लिखा है और इसके पहले क्या लिख दिया, आई लिख दिया, तो क्या हो गया, भी का वैल्यू 5 हो गया और आई का वैल्यू 1 हो गया, तो क्या हो गया आंसर 4 आ गया। नेक्स्ट है, अगर x लिखा है इसके पहले i लिख दिया, तो भाई साहब बताओ, तो क्या हो गया, x का वैल्यू 10, 10 में से एक गया कितना 9, ये आपका हो गया, ठीक है। लेकिन अब 10 किस में से घटाएं, यस x किस में से घटाया जाता है, ये इसको भी थोड़ा देख लो, ठीक है। x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सिंबल l m और c, l से m से और c से सिर्फ 10 x को घटा सकते हैं। अगर l के पहले क्या लिखा है, x लिखा है, m के पहले x लिखा है और c के पहले क्या लिखा है, x लिखा है, तो इन नंबर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है साहब। x l, x जो होगा l से m से और c से क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो देखो भाई कितना हो गया, l का वैल्यू 50 होता है और 50 में से 10 गया 40, ठीक है। m का वैल्यू होता है 1000, 1000 में से अगर 10 निकाल दोगे तो क्या हो गया 990 आ गया, 990। 100 है, c का मतलब 100, 100, हाँ 100 में से अगर 10 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 90 आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब फार्मूलेज, फार्मूलेज रूल्स जो भी आप समझो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, क्लियर इतना। चलो अब कुछ और रूल्स हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखो क्या हो रहा है रूल्स, इफ वन आर मोर सिंबल्स आर प्लेस्ड आफ्टर अनदर लेटर ऑफ ग्रेटर वैल्यू अमाउंट एडेड, तो वही रूल था, अगर कोई बड़ी वैल्यू के आगे कोई छोटी वैल्यू दे दिया जाए, अगर कोई बड़ी वैल्यू के सामने, जैसे बड़ी वैल्यू क्या है, जैसे भी हो गया और इसके आगे छोटी वैल्यू लिख दिया गया है, रिपीट कर दिया गया है, तो भी का वैल्यू कितना होता है 5 और डबल आई का वैल्यू 2 हो गया, 5 2 7। उसी टाइप से एल वाला देख लो, एल के आगे क्या लिखा है, 3 टाइम्स एक्स लिखा गया है, तो एल का मतलब कितना होता है 50, और ट्रिपल एक्स लिखा है यानी कि 30, ये हो गया 50 और 30 कितना हो गया 80 हो गया। एम लिखा है और ट्रिपल सी लिखा है, ठीक है, तो एम का मतलब क्या होता है 1000 होता है और ट्रिपल सी का मतलब 300 हो गया, तो 1000 में 300 जोड़ दो तो कितना हो गया 1300 यानी कि 1300, ठीक है। एक और रूल है, दो रूल और बचे हुए हैं, ठीक है, थोड़ा सा
माइंड को कूल कर लो और जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको नोट डाउन करते रहो भाई, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या है, इफ अ सिंबल इज प्लेस्ड बिफोर अनदर लेटर ऑफ अ ग्रेटर वैल्यू सब्ट्रैक्टेड, सेम यही वैल्यू आ गया। देखो क्या था, अगर कोई बड़ी वैल्यू के आगे, अगर कोई बड़ी वैल्यू के पहले ही, अगर कोई बड़ी वैल्यू के पहले ही छोटी वैल्यू लिख दिया जाए तो क्या होता है, वैल्यू घट जाता है। जैसे देखो CM लिखा है तो CM, तो M के पहले क्या है, C है, तो क्या हो गया, M का मतलब होता है 1000, और 1000 में से अगर C को निकाल दोगे यानी कि C का वैल्यू क्या होता है, 100 होता है। जब 1000 में से 100 को घटाओगे तो कितना हो गया, 900 हो गया, ठीक है। तो IX को भी उसी तरह से लिखेंगे और CX, IX और C को भी उसी तरह से लिखते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास, रूल क्या है, अगर किसी भी नंबर के ऊपर बार लगा दें, अगर किसी भी नंबर के ऊपर क्या लगा दें, बार लगा देते हैं, तो 1000 टाइम्स उसके वैल्यू में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, 1000 टाइम्स, ठीक है। अगर जैसे मान लो भी लिखा हूं, भी का वैल्यू कितना होता है 5, अगर इसी भी के ऊपर बार लगा दूं तो क्या हो गया, 1000 टाइम्स इसके में बढ़ जाता है, यानी कि 1000 गुना इसका बढ़ जाएगा, तो कितना हो गया 5000, 5000, ठीक है। अगर x है, x का वैल्यू कितना आता है 10, अगर इसके ऊपर मैं बार लगा दूं तो कितना गुना बढ़ जाएगा, 1000 गुना, 1000 टाइम्स, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, ठीक है, ये इतना आ गया 10,000, ठीक है। तो ऐसे कंसेप्ट को बहुत बढ़िया से पकड़ लो, उसको कॉपी में अपने लिख लो, ठीक है। ये सब कोई बताने वाला, कोई बताएगा भी नहीं ऐसा चीज, बशर्ते आप मेहनत करते रहो, इतना इसको लिख लो फटाफट, ठीक है। चलो क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो अगर अब हमको 69 को रोमन नंबर्स में लिखना है, राइट 69 इन रोमन नंबर, तो भाई बताओ 69 को रोमन नंबर में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 69 है, इसको हमको रोमन नंबर में लिखना है, तो एक बार क्या कर लो, 50 लिख लो, और क्या लिखोगे भाई बताओ, 50 x लिख लो, 50 और 10 कितना हो गया, 60 हो गया, 60 में 9 जोड़ दो, 69 हो जाएगा। यानी कि L का वैल्यू कितना होता है, L का मतलब होता है 50, और x का मतलब होता है 10, ठीक है, यहाँ पर 10 होगा, ठीक है। x का वैल्यू कितना हो गया 10, और 9 तुमको लिखना है, तो बताओ x के पहले अगर 1 लिख दें तो क्या हो गया, 10 में से एक घटा दिया तो कितना हो गया, 9 हो गया, तो क्या लिख दिया हमने, IX लिख दिया, तो क्या हो गया, LXIX, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर है, चलो इसी को रिटेन लैंग्वेज में समझ लो, ठीक है। देखो सोल्यूशन क्या लिखा गया है इसका, जो अभी हमने बताया वही लिखा है, ठीक है। देखो 69 है तो पहले 60 लिख लो, 60 को दो भागों में तोड़ा, 50 के भाग में और 10 के भाग में, तो L का मतलब 50 और X का मतलब 10 हो गया। 9 लिखना है हमको, तो 10 में से एक घटा दोगे तो 9 हमको मिल जाएगा, तो LXIX, ठीक है। क्लियर है, चलो बहुत ही बढ़िया। सेम एज इट इज ऐसे लिखना है, 100 को लिख लो, 200 को, 300 को, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, इसको लिख कर अपने कॉपी में प्रैक्टिस कर लेना, इसको मैच कर लेना, ठीक है, इसको मैच कर लेना। और एक चीज और आपको होमवर्क में दे रहा हूं, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक आप रोमन नंबर लिखेंगे, ठीक है, रोमन नंबर लिखेंगे, और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि आपने सभी क्वेश्चंस को ट्राई कर लिया है, आपने कंप्लीट कर लिया है और बिल्कुल समझ में आ गया है, ठीक है, बताइए क्लियर है। और इस टर्म को, इस टेबल को भी आप अगर लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा, क्योंकि यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। चलो बहुत ही बढ़िया। तो आज का सेशन कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। और जो भी पढ़ाया जा रहा है आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो भी टॉपिक यहाँ पर पढ़ाई जा रही हैं डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से फंसने वाले हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, जब क्वेश्चंस को लगाएंगे तो बहुत ही ईजी लगेगा आपको और आसान लगने लगेगा, कोई ज़्यादा कठिन यह एग्जाम नहीं है। आपका सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल, विद्या ज्ञान गुरुकुल स्कूल, सेंट्रल हिंदू स्कूल, नवोदय विद्यालय, यह उतना कठिन एग्जाम नहीं है। अगर आपने प्रैक्टिस किया है, जबरदस्त प्रैक्टिस किया है, तो आपको सवाल विद इन अ सेकेंड लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, जय हिंद जय भारत।